सदर अजहर हुसैन साहब, सरपंच जुल्कर भाई, मेरे उस्ताद मुमताज़ जनाब और यहाँ पर मौजूद सभी माए बहनें और मेरे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज का ये जो प्रोग्राम, गैदरिंग का जो प्रोग्राम मोहम्मदिया एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से, मोहम्मदिया स्कूल इंग्लिश स्कूल की तरफ से जो ऑर्गेनाइज़ किया गया है, हर साल इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट होने का मौका सोसाइटी की तरफ से मिलता है। ये मेरे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है, क्योंकि दीगर प्रोग्राम्स तो हम अटेंड करते रहते हैं, लेकिन एक तालीमी एजुकेशनल प्रोग्राम अटेंड करना और वहाँ पर कुछ सीखना, क्योंकि जाहिर सी बात है, मैं भी अभी एक स्टूडेंट ही हूँ। आप लोगों के बीच मुझे भी सीखने का मौका ही मिल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो तालीम की कोई हद नहीं होती है। जिस तरह से मुमताज़ सर ने आपके सामने एग्जाम्पल्स रखे हैं, कल इसी तरह जमाते इस्लामी की तरफ से मकतब का एक प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पर भी स्पीकर फलाई साहब थे। उन्होंने भी इसी तरह से गाज़ा और उधर के एग्जाम्पल्स दिए। तो जहाँ तक जो भी अपने इस्लामिक स्पीकर्स है, वो इन्हीं बातों पर हमेशा से फोकस करते आए हैं कि बच्चे की पहली दर्सगाह जितने भी तजुर्बात हुए हैं, उनमें ये साबित हुआ है कि बच्चे की पहली दर्सगाह उसकी माँ की कोख होती है, उसकी माँ की गोद होती है, जहाँ पर उसे ये सारी चीज़ें मिल जाती है। उसे समझ जाता है कि मुझे किस तरफ ढलना है, और उसी तरह वो आगे बढ़ता है। अगर हम हमारे बच्चे में अच्छे अखलाक, अच्छी चीज़ें, अच्छे मैनर्स डालेंगे, तो जाहिर सी बात है स्कूल में आने के बाद वो सारी चीज़ें उसमें डेवलप होंगी, और वो डेवलप होकर वो उस तरह से आगे बढ़ेगा। हम उसके दिमाग में अगर इस तरह से फिट कर दें कि भाई तुझे डॉक्टर बनना है, तो ऑब्वियसली वो उसी लाइन में मेहनत करेगा, वो उसी पेशे की तरफ ध्यान देगा। देखिए, अब होता भी ऐसे ही है। तो हम अपने बच्चे को महदूद रख दे रहे हैं कि भाई यहाँ तक की, वहाँ तक की। बच्चों को महदूद मत रखो। बच्चों को दीनी तालीम देने के साथ साथ असली तालीम भी बहुत ज़रूरी है। और आज पिपलगांव राजा में इसका हम आगे एग्जाम्पल्स देते हैं लोगों के, बहुत जो भी सक्सेस है, APJ कलाम है, ये है। लेकिन गाँव लेवल पर अगर इसका सही उदाहरण, सही एग्जाम्पल अगर देना है, तो एडवोकेट मुबीन और एडवोकेट आबिद इनामदार है। कि देखिए, पिपलगांव राजा लेवल में इन्होंने यहाँ से पूना जाकर एक गरीब परिवार से थे। ये कोई बहुत आगे या बहुत इनके घर वाले कोई बहुत एजुकेटेड लोग नहीं थे। हम लोग आप देख रहे हैं, आपके मेरे ही रिश्तेदार हैं। तो इन लोगों ने, किसी ने पूना जाकर, किसी ने कहीं जाकर अपनी लेवल पर सेक्रीफाइस कर तालीम हासिल की है। और आज तालीम हासिल करने के बाद वो जो चीज़ें उन्होंने वहाँ पे सीखी है, वही चीज़ें वो आप लोगों के बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं, जबकि उन्हें बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ा। तो इन लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा इन चीज़ों के लिए, तब जाके ये चीज़ें इन्हें मिली है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों के बच्चों में ये चीज़ें बड़ी आसानी से डेवलप करवा रहे हैं। यहाँ का जो स्टाफ है, माशाल्लाह, वो स्टाफ भी बहुत बेहतरीन है। पिपलगांव राजा में जिस तरह से एजुकेशन की ओर शुरू है कि अपने बच्चों को बेसिकली अगर आप देखें तो जो गरीब परिवार थे, तो हमको जाना पड़ता था। क्यूरेटर का नाम सुना है आप लोगों ने? क्यूरेटर स्कूल, मैनेजमेंट स्कूल, वहाँ पर जाना पड़ता था। क्यों? तो बोले भाई इंग्लिश मीडियम है। लेकिन गरीबों के बच्चों को, एक मीडियम क्लास के बच्चों को पिपलगांव राजा में रहकर इस तरह से इंग्लिश की तालीम आम की जाए, इसकी तरफ ये लोग फोकस कर रहे हैं। तो माशाल्लाह ये इदारा जो है, हर तरह से आपके बच्चों को आगे ले जाने का काम कर रहा है। और इसी तरह से इनकी मेहनत अगर रही, तो मैं इस पर एक शेर कहना चाहूँगा। अदब तालीम का जौहर है, जेवर है जवानी का। अदब तालीम का जौहर है, जेवर है जवानी का। वही शागिर्द है जो खिदमत उस्ताद करते हैं।